ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में पहले चरण की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान समाप्त हो गया है। अब तक प्रदेश में 66% मतदान हुआ है। पिछली बार इन 13 सीटों पर करीब 65% मतदान हुआ था। ऐसे में बढ़े हुए मतदान प्रतिशत को लेकर सब आकलन करने में जुट गए हैं। तमाम समीकरणों के तहत पॉलिटॉक्स न्यूज की पड़ताल में बीजेपी अच्छी बढ़त लेते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी को 13 में से करीब 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। बांसवाड़ा में मुकाबला त्रिकोणीय बन रहा है। बीजेपी जीत सकती है ये सीटें: अजमेर, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और बारा झालावाड़। कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं ये सीटें: टोंक, जोधपुर और बाड़मेर। इन 2 सीटों पर कांटे की टक्कर: जालौर और कोटा। जोधपुर में पहले तमाम जानकार और सट्टाबाजार कड़ी टक्कर बता रहे थे, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने पिता और सीएम अशोक गहलोत ने समीकरण उलट दिए हैं। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वोटिंग के बाद सट्टा बाजार के भी सुर बदल गए हैं। वैभव गहलोत को सबसे बड़ी लीड सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से मिलने की संभावना है। यहां से वैभव करीब 45,000 की लीड ले सकते हैं। वहीं उन्हें लोहावाट, फलौदी और पोखरण विधानसभा क्षेत्रों से भी बढ़त मिलते हुए दिख रही है। बीजेपी को लूणी, सूरसागर, शेरगढ़ और जोधपुर शहर से बढ़त मिलने की संभावना है। जानकार वैभव गहलोत की 40,000 से 1 लाख वोट से जीत का दावा कर रहे हैं। बाड़मेर: वोटिंग के बाद बाड़मेर सीट भी कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि दोनों दलों के समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया, लेकिन राजपूत, मुस्लिम और दलित वोट बैंक के बलबूते कांग्रेस ये सीट निकालते हुए दिख रही है। टोंक सवाई माधोपुर: कांग्रेस इस सीट पर सबसे बड़ी जीत मानकर चल रही है। हालांकि शुरुआत में कम वोट परसेंटेज से दोनों दलों की धड़कन बढ़ गई थी, लेकिन मीणा, जाट, मुस्लिम और एससी वोट की बदौलत नमो नारायण मीणा ने शुरू से ही मजबूत जातिगत किलेबंदी बनाए रखी। वहीं इस बार बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया के बाहरी फैक्टर के चलते पार्टी संगठन में खासी नाराजगी देखी गई। बांसवाड़ा डूंगरपुर: इस सीट पर बीटीपी के मैदान में होने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिसके चलते मतदान प्रतिशत भी अधिक रहा। जानकार यहां कांग्रेस के तीसरे नंबर पर खिसक जाने का आकलन लगा रहे हैं, यानी बीटीपी की मौजूदगी से बीजेपी को फायदा होते दिख रहा है। बाकी बची 9 सीटों पर बीजेपी बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। कहा जा सकता है कि यहां बीजेपी अच्छे अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। इन सीटों पर कांग्रेस ने बाहरी, कमजोर और जातिगत समीकरण साधते हुए उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। इन सीटों पर मोदी लहर का भी अच्छा खासा असर देखा गया है। हालांकि अभी परिणाम को लेकर कयास ही लगाए जा सकते हैं। अंतिम नतीजे तो 23 मई को ही सामने आएंगे। दिनेश डांगी, पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।